पहला क्वेश्चन ही VVI है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है, फिर पूछेगा, रहने दो, है ना, और फिर पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड है, और फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है आसानी होता है अगर फार्मूला याद रहे तब। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता है तो आसान क्वेश्चन भी भारी लगता है। तो आप फार्मूला को रटिएगा मत, अभ्यास कीजिए, बार बार बोलते हैं रटिए मत, अभ्यास कीजिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए 5-6, आपको परमानेंट याद रहेगा, अगला जन्म तक भी बता सकते हो, अगला जन्म होगा तब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है और उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। एगो वृत्त है बुआ, ये है वृत्त और ये सेंटर है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसन त्रिज्य खंड? जो त्रिज्य खंड कितना डिग्री पर कटता हो? 60 डिग्री पर। एकड़ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल एकड़ निकालना है कि एकड़? एकड़ ना, ये भी त्रिज्य खंड है, बताए थे ना, इसीलिए बोलते हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिए। तो त्रिज्य खंड का कह रहे थे ये वाला ना, और त्रिज्या कितना दे रहा है? 6 सेंटीमीटर दे रहा है ना। आप याद कीजिए, दिया है r बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? पूछ क्या रहा था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर आप लोग तेज होंगे तो याद किए होंगे, नहीं तेज होंगे बुड़बक चापाट होंगे तो भाई बातें अलग है। यही ना फार्मूला होता है, बस फार्मूला लगाना है और उहे दोनों मान रख देना है, और बाद एक बाप का दिन नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। चलो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और 22 बटा ये केकड़ा ला आ एकड़ा मतलब का थी? कौ बार? आ सेंटीमीटर का हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब बताइए 0 से 0 तो काट सकते हैं, आ 6 से 6 36, 6 कट गया, आ 1 6 से 1 6 कट गया, आ 22 6 के 132 होता है। 22 का पहाड़ा याद होगा तो, और नहीं भी याद है तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, और डिवाइड बाई कितना? 7 आ सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको आप दशमलव में कर सकते हैं, चाहे तो इसको पूर्णांक में कर सकते हैं, और चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूज है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बता दे। चलो 2 में कुछ जान नहीं था इसीलिए बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से सुनिए, अब बता ही देते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आप एक बात सुनिएगा, एक बात है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि किसी वृत्त में चौथा भाग का मान निकालना है। तो एगो वृत्त है, सुनो ध्यान से रे बुआ, एगो वृत्त है, आ हई सेंटर है, आ हई है व्यास, एगो एनहू से एगो व्यास खींच देते हैं, एहू है व्यास, ये सेंटर था, हई सेंटर है। अभी देखो चतुर्थांश 4 गो नहीं बन गया भाग। एगो वृत्त में अगर 4 भाग हो जाए तो उसको बोलते हैं टोटल को चतुर्थांश, और वही चतुर्थांशों में के एगो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हेक्टर खाली, है ना, है ना। लेकिन एकड़ हमको त्रिज्या नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? त्रिज्या। लेकिन एगो चीज मालूम है कि अगर चारों पट्टी घूमेंगे ना तो कितना? हाँ 22 सेंटीमीटर क्या चीज है? परिधि। मतलब चारों पट्टी अगर घूमेंगे तो हमें 22 सेंटीमीटर प्राप्त है, यही मालूम है ना। तो अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चौथा भाग का। तो देखिए दिया है, जो लिखेंगे, दिया है वृत्त की परिधि इक्वल, कौन है? जाइए प्रीति दीदी, यू कैन गो नाउ। चलिए, वृत्त की परिधि इक्वल 22 सेंटीमीटर,
है ना। अब देखिए वृत्त की परिधि आप लोगों को मालूम होगा 2 पाई होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। आ 2 से क बार मेरे आ 11 मतलब पाई का मतलब आ गुन्ना आर का मतलब कुछ होने, अभी देवे नहीं किया तो क्या करेगा। आर बराबर भागा में होने जाएगा तो आई गुन्ना में इधर आएगा तो आ सेंटीमीटर। 11 दूना आर का मान कितना आ गया भाई, अब बताइए ना। ओ सॉरी 7/2 आ गया आर का मान। तब कैसनको के क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से वृत्त में अगर बात की जाए तो, है ना। तब कह रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांश मतलब वृत्त का कौवा भाग, चौथा भाग। तब वृत्त में 4 से भाग देते तो चतुर्थांश नहीं हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का। तब पूरा ये वृत्त के क्षेत्रफल हो गया पूरा, लेकिन एक कौवा भाग चौथा भाग ना, तो बट्टा में 4, दूसरा भाग के लिए बट्टा में 2 नहीं कहता अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब दूसरा भाग। हाँ तो चलिए इस पर पुट कर दीजिए, आंसर आ गया 22/1 कर आ 1/4 तो कहिए से में है, एहू लिख दो। आर का वैल्यू बोलो रे क बार, इस समझा बातवा को। 1 कड़ी है आई तो पहले ही से है आ 7/2 आर के लिए आया है 2 बार आ सेंटीमीटर का आएगा स्क्वायर। अच्छा चलो एक काम करो, खीस में काटो तो तनी 7 से 7 खत्म। अब 22 7 154 होता है, आपको नहीं मालूम है तो चलो और काटो, रुको देखो इसको मन है कि और काटे। 11 दूना 22, 11 7 77 आ 4 दूना 8 आ सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है आपका, प्यूज कर दो। थर्ड, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है आ घड़िया है गोल का। देखो गोल है ना वृत्त जैसन, आ वैसन क्या हौ मिनट वाला सुई हौ है। देखो बड़का चुके ने मझिला, मझिला है ना। अब इन्हें मैं घुमाया, कैमरा मैन है। अब सुनिए, अब बात सब फीलिंग से समझ रहा है लोग कि गोल घड़ी के। अब देखो ये घड़ी की बात कर रहा है, ये में दिखाओ, इसे दिखाएं, अरे चमके गाँव में। सुनो तो वो घड़िया है और मझिला सुइया दिख रहा है ना। मझिला मतलब जानते हो ना, छोटका और बड़का से बीच में रहे तो उसको मझिला सुई बोलते हैं। तो ओकरे मिनट के सुई बोलते हैं। तो कितना का है, 14 सेंटीमीटर का। थोड़ा देर ला घड़िया के जा बनाते हैं बिना एथी के, 1 2 के। अब ई है घड़िया के मेन एथी जगह। आई घड़ी देखो ये मिनट वाला का है सुई है, हाँ यही घूमेगा, बाकी से हमारा मतलब नहीं है कि बाकी को बनाए, है ना। आ ई मिनटवा की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, है ना। यही ना कह रहा था, ये घड़िया है आ घड़िया में मिनट के सुई है। आई मिनटवा के सुई का लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। कह रहे कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करे। अब इस सुइया द्वारा 5 मिनट में, अच्छा मालूम होगा तुम लोगों को कि 12 एजा रहता है तो 1 एजा रहता है, यानी कि अब अच्छा इधर 11 होगा, इधर कितना होगा 10 होगा, इधर कितना होगा 9 होगा। अब इस सुइया जानते हो क्या कर रहा है, इस सुइया एजा से एजा तक जाएगा ना, 5 मिनट में एजा ना जाएगा। अब बताइए वो देखिए ध्यान से, इस सुइया उठ के एजा ना जाएगा 5 मिनट में। अब एकड़ा द्वारा जहाँ गया है इतना में कितना क्षेत्रफल घेराया है, एजा से लेकर एजा तक, यही निकालना है, इतना यही क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे। अब याद रखना है, 1 मिनट के सुई 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में मिनट की सुई पूरा घूम जाता है। मतलब एजा से शुरू करेगा नू तो 1 घंटा में घूम के फिर एजा आ जाएगा। समझ रहे हैं बात हमार। मिनट के सुई 1 घंटा में पूरा घूम के एजे चल आएगा। अब पूरा घूमना मतलब कितना डिग्री, 300, यही ना, यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री होता है कि नहीं होता है, 60 मिनट में होता है ना। तो चलो 1 मिनट में फिर निकालेंगे, तो 1 मिनट में कौन डिग्री आएगा, सोचो 6 डिग्री नहीं आएगा रे। गजब गजब लड़का है भाई, सोचो रे सोचो, ऐसा ही क्षेत्रफल आ गया, आंसर आ गया। देखो 60 मिनट में
सुई द्वारा रचित कोण कितना डिग्री भाई? तो इसीलिए 1 मिनट में क्या हो जाएगा, डिवाइड ना जाके 360 बाटा में 60 तो कितना 6 छके 6 डिग्री ना, इसीलिए 5 मिनट में ना कह रहा था, ये कौ मिनट में कह रहा था 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में रचित कोण यानी 6 गुने 5 गुना ना 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में सुइया कितना डिग्री का तो कोण तय करेगा 30 डिग्री ना। तब इसीलिए थीटा इक्वल कितना आया ना, आर का मान कितना दिले 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट का थीटा इधर लिख दिए रचित क्षेत्रफल। फिर वही फार्मूला ना, थीटा बट्टा गुने पाई आर। अब बताइए थीटा का वैल्यू पगला उगला गया कार्य गुने 22 बट्टा आर का वैल्यू बोल 14 गुने सेंटीमीटर, 0 से 0 12 तिया 8 और 6 दूना 7 दूना 7 से 7 और 3 दूना अब 7 दूना अब कुछ नहीं ना 154। अब बाटा में 3 न रे सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कीजिए मन से 4 तिहाई 12 इतना ही है। अच्छी बात है, नोट कर लो यहीं पे यूज कर दो। सुनिए इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होता है, यहाँ तक तो एकदम आसान था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछे बता दोगे आराम से। दिक्कत कहाँ होता है ये समझना। कभी कह देता है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु वृत्तखंड, और कभी कहता है कि बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखो एगो लड़की अभी ये बोल रही कि ई काछी है, तो देखो ई काछी उस दिन बताए थे तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट में कि देखिए अगर त्रिज्या जहां से काटता है तो उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। लेकिन देखो एगो जीवा अगर आ जाए ना तो हई वाला चीज हवा का हो गया, ये का हो गया वृत्तखंड। अरे गधा हमन वो लघु वृत्तखंड नहीं हो गया। मार्कर कहाँ है, एक और ना ये वाला ना काला वाला भाई यहाँ रख ले। सो देखो एक और करिए का होगा। अब सुनिए ध्यान से, लघु वृत्तखंड और बृहत वृत्तखंड, तो हई हो गया लघु वृत्तखंड, एक छोड़ के बाकी सब का हो गया बृहत वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड। मतलब एक छोड़ के एक ऊपर में जितना है ना वो सारा टोला महल्ला काछी के नाम पड़ जाएगा बृहत वृत्तखंड। आ ई देखो ई कर त्रिभुजवा के नीचेवा जौन बचल है वो काथी है, समझ रहे हो। तो अब एक क्षेत्रफल क्या होता है तो यहाँ देखना है लघु वृत्तखंड का। अब सोचना नहीं है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो ऊपर से कुछ था नीचे से कुछ है, निकल रहा है। हाँ अब इसको देख रहा है आए। अब वृत्तखंड कहे चाहे लघु वृत्तखंड कहे, सुन ले भाई, वृत्तखंड कहे चाहे लघु वृत्तखंड कहे बात का है एक ही है। उस दिन भी बताए थे, नहीं पता है तो वीडियो जाके देखना एक बार फिर से। अब सुनो एक क्षेत्रफल क्या होगा ध्यान से समझना। हाई त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर सब एकड़ा के निकाल लेंगे तो इन्हें बच जाएगा। अच्छा तुम दिमाग लगाओ, देखो फॉर्मूला खुद क्रिएट होता है, याद नहीं किया जाता है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया निकाल लीजिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। इसको हटा लीजिएगा तो क्या बच जाएगा वृत्तखंड, नहीं बच जाएगा। तो अब देखो तो ध्यान से, तो पूरा त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते बुआ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखवाए थे, यही ना लिखवाए थे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब बोले थे कि पूरा निकालने के बाद एक घटा देना है, तो एक घटावे ला जानता क्या करना है, हाई वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। इहे फॉर्मूला लगाएगा ना तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एगो बात, अब बृहत का कैसे आएगा तो तुम लोग को अभी मालूम चल गया होगा। बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो ना क्या करेगा, पूरा वृत्तवा के क्षेत्रफल निकाल लेना है, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के आ एकरा के हटा देगा नू, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के एकरा के निकाल लेगा तो बढ़ के ना वृत्तखंड बचेगा। ध्यान समझो कितना अच्छा चीज बता रहे हैं। तब बताओ पूरा वृत्तवा के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में केकर क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस में केकर, यही ना। तो ये दोनों का फॉर्मूला आ गया। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, आसानी से बनेगा, नोट कर लो फॉर्मूला, यूज कर दो।